राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा एवं राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस शानदार परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चित्रकला टॉपिक अपना, और इससे संबंधित 25 प्रश्नों का आपके लिए टेस्ट पेपर मैंने सेट किया है। देखते हैं आपके 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आप दे पाते हैं, किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है उसका भी अवलोकन करते हैं। दोस्तों, एक एक प्रश्न का मैं आपको व्याख्या सहित हल बताऊंगा, तो अपने लगभग 25 गुणा 2 कर लो, लगभग 50 प्रश्न अपने चित्रकला से कंप्लीट होने वाले हैं, कम से कम है ये तो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के, आज चित्रकला टॉपिक है। कल हमने संत एवं संप्रदाय को अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स को खोलो आप, ठीक है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा और जा करके देख लेना। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, और पहला प्रश्न ही कह रहा है कि बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुशोभित है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बूंदी में जो स्थित जो रंग महल है प्यारे साथियों, जो बूंदी में स्थित जो रंग महल है उसका निर्माण राव छत्रसाल जी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राव छत्रसाल जी के द्वारा करवाया गया था। और सीईटी ग्रेजुएशन 8 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सीईटी ग्रेजुएशन वाली होती है ना, उसमें 8 जनवरी को एग्जाम था, 2023 का वक्त था, और सीट यानी कि शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो यही छत्रसाल इसका राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके इंतजार में है, और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो बता दीजिए प्यारे साथियों, जन्म स्थान किस क्षेत्र को माना जाता है? जन्म स्थान किस क्षेत्र को माना जाता है? जन्म स्थान किस क्षेत्र को माना जाता है? और एक आएगा जन्मभूमि और एक आएगा जन्म स्थान। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान किसे माना जाता है, तो आपको बताना है मारवाड़। क्या बताना है? मारवाड़। क्या बताना है? मारवाड़। ठीक है, और आपसे पूछ ले जन्मभूमि, अरे सर, जन्म स्थान और जन्मभूमि क्या अंतर है? लेकिन दोस्तों, याद रखना, अंतर है। जन्मभूमि आपसे पूछ ले तो मेवाड़ आपको बताना है, कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान मारवाड़, और राजस्थानी चित्रकला का जन्म भूमि आपसे पूछ ले तो मेवाड़ आपको बताना है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और ये प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया था, जो 11 दिसंबर 2022 को हुई थी, शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, याद रखना। चलिए, और इसी को ही राइट आंसर माना था। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि रागमाला किसके द्वारा रची गई है? तो दोस्तों, रागमाला याद करो पुंडरीक विट्ठल को, पुंडरीक विट्ठल के द्वारा रागमाला रचित की गई है। ये रागमाला पुंडरीक विट्ठल द्वारा रची गई है। ठीक है, आमेर कछवाहा शासक मिर्जा राजा मानसिंह का दरबारी विद्वान था। कौन था? पुंडरीक विट्ठल, जिसने रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय व दूनी प्रकाश ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, याद रहेगा, ये पुंडरीक विट्ठल जी हैं, जो अपने आमेर कछवाहा शासक मिर्जा राजा मानसिंह के क्या था? दरबारी कवि था। ठीक है, चलिए, चलो, अगला प्रश्न कह रहा है कि चौथा प्रश्न कह रहा है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? यानी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली आपको बतानी है। तो बता दीजिए, जयन एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। तो उपशैली की बात करें तो देवगढ़ इसकी उपशैली है। मेवाड़, कौन सी? मेवाड़ चित्रकला की उपशैलियों के बारे में आपको याद रखना है। तो उपशैलियां कौन कौन सी है? एक तो उदयपुर, कौन सी है? एक तो उदयपुर मेवाड़ की उपशैली है, और एक नाथ द्वारा के अलावा भी है कौन कौन सी? देवगढ़, फिर चावंड, फिर शाहपुरा, फिर सावर। ठीक है, ये कुछ उदयपुर, नाथ द्वारा, देवगढ़, चावंड और शाहपुरा और सावर, मतलब कि छह मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैलियां हैं। ठीक है, ये आपको चीजें यहां से याद रखनी है। चलिए, अगला प्रश्न भी क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों, श्रीधर अंधारे को देवगढ़, बिल्कुल दोस्तों, देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल। देवगढ़ चित्रकला शैली के बारे में बात करें तो मेवाड़ स्कूल का एक भाग है, जिसका उद्भव महाराणा जयसिंह के समय राव द्वारिका दास चुंडावत के समय हुआ था।
ठीक है। महाराणा महाराणा जयसिंह के समय, महाराणा जयसिंह के समय कौन सा मेवाड़ स्कूल का भाग है? क्या देवगढ़? मैंने आपको बताया था मैंने आपको, यानी उपशैली है देवगढ़ इसकी, किसकी? मेवाड़ स्कूल की उपशैली है। ठीक है। जिसका जिसका उद्भव महाराणा जयसिंह के समय, राव द्वारिका दास चुंडावत के समय हुआ था। ठीक है। और देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। किसको? श्रीधर अंधारे को दिया जाता है इसमें प्रकाश लाने का श्रेय। ठीक है। और इसके देवगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो सुनो, कान खोल करके सुनो। बैजनाथ, चोखा, बगता, कमला, हरचंद, नंगा, ये इत्यादि क्या है? इसके चित्रकार है। और प्रमुख चित्र आपसे पूछ ले तो अजारा की ओवरी, मोती महल के भित्ति चित्र इसी 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 देवगढ़ शैली में, इसी देवगढ़ चित्रकला शैली में बने हुए चित्र हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था? तो सावंत सिंह, प्यारे अपने सावंत सिंह का जो संबंध है वो अपने किस चित्रकला शैली से था? ये आपसे पूछ ले कि सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, उसका राइट आंसर दोस्तों ये आएगा। इसमें तो ऑप्शन ही शायद गलत हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सावंत सिंह का जो संबंध है, जो सावंत सिंह है वो अपने किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली से संबंधित थे अपने सावंत सिंह। ठीक है, सावंत सिंह किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। आगे नाम आएगा, फिर मैं आपको विस्तार से इनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए, सातवां प्रश्न कह रहा है कि उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की ओवरी, उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? तो उदयपुर के राजमहल में दोस्तों चित्तौरों की जो ओवरी है, चित्तौरों की जो ओवरी है उसकी स्थापना करने वाले थे महाराणा, बता दीजिए, महाराणा जगत सिंह। वेरी गुड, महाराणा जगत सिंह का राइट आंसर है, आ जाएगा। ठीक है, ये उदयपुर के राजमहल है, उदयपुर में जो राजमहल है उनमें चित्तौरों की ओवरी की स्थापना करने वाले शासक थे महाराणा जगत सिंह। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। और स्कूल कौन सा था? मेवाड़ स्कूल था। ठीक है, चित्तौरों की ओवरी, यानी कि ओवरी यानी होता है तस्वीरों कारखानों। ठीक है, मतलब कि तस्वीरों का जो कारखाना होता है उसको ओवरी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो, जगत सिंह के समय। और आपसे पूछ सकता है कि देवगढ़ जो अंजारा की ओवरी पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो वो चित्रकला की देवगढ़ शैली से संबंधित है और स्कूल मेवाड़, और उसके निर्माणकर्ता भी जगत सिंह प्रथम थे। कौन थे? जगत सिंह प्रथम ही थे। यानी कि जगत सिंह प्रथम भी आ सकता है, प्रथम। ठीक है, जगत सिंह प्रथम भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो पिछवाई कलाकृतियों में जो बने गए चित्र हैं वो उद्धृत किए गए हैं। किससे उद्धृत किए गए हैं? क्या उनमें भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है? क्या भगवान राम के जीवन से संबंधित है? क्या पांडवों के जीवन से संबंधित है? क्या भगवान शिव के जीवन से संबंधित है? तो बिल्कुल पिछवाई अपने भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि पिछवाई कलाकृतियों का अर्थ होता है भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का अंकन। ठीक है, बाल कृष्ण के बाल लीलाओं का अंकन। ठीक है, नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। किस शैली से? नाथ द्वारा कहाँ पे है? राजसमंद में, बिल्कुल। तो नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। ठीक है, और इसके प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ ले पिछवाई कलाकृतियों के, तो बाबा रामचंद्र चतुर्भुज, नारायण राम गोपाल, घीसाराम, ठीक है, सॉरी घासीराम, कमला इलायची, कमला, हाँ बिल्कुल, कमला इलायची पूछ सकता है आपसे कि कमला इलायची किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई कलाकृतियों से संबंधित है और ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। ठीक है, तो कमला इलायची का विशेषकर आपको नाम याद रखना है। कौन सी? एक तो कमला और एक इलायची। ठीक है, चलो चलो, अगला प्रश्न है कि चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबदीन अपने दोस्तों अपने मेवाड़, बिल्कुल दोस्तों, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित थे। ठीक है, ठीक है। और इन्होंने जो साहिबदीन है, कौन? साहिबदीन ने रागमाता, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, ठीक है, के समय चित्रित बनाए थे। जो जगत सिंह फर्स्ट के जो वो जिन्होंने गीत गोविंद, रसिक प्रिया, इनसे संबंधित चित्र बनाए थे साहिबदीन ने। ठीक है, और निसारुद्दीन है, इन इन दोनों ने मेवाड़ शैली से ये दोनों, यानी कि निसारुद्दीन और साहिबदीन, ये दोनों मेवाड़ शैली से संबंधित है। ठीक है,
याद रहना। चलिए अगला प्रश्न है कि रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो रागमाला दोस्तों, रागमाला अपने चावंड शैली का, किस शैली का? चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है रागमाला। ठीक है, चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है रागमाला। तो चलिए अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राजपूत पेंटिंग, शीर्षक का नाम है राजपूत पेंटिंग, शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो राजपूत पेंटिंग यानी कि राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। तो राजपूत पेंटिंग दोस्तों अपने आनंद कुमार स्वामी जी की क्या है, आनंद कुमार स्वामी जी क्या है, ये प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी द्वारा ही राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था, और कब किया गया था? 1916 में। और इन्हीं के द्वारा राजपूत पेंटिंग शीर्षक नाम से पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में इसका वर्णन भी किया था। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला को एच.सी. मेहता ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स में हिंदू चित्र शैली कहा है। ठीक है, राजस्थानी चित्र शैली को आपसे पूछ सकता है कि राजस्थानी चित्र शैली को हिंदू चित्र शैली कहने वाले कौन थे? तो एच.सी. मेहता थे। कौन थे? एच.सी. मेहता। ठीक है, ये इन्होंने राजपूताना जो अपनी ये जो राजस्थानी चित्रकला है उसको हिंदू चित्र शैली कहने वाले थे अपने एच.सी. मेहता, और किसमें? अपनी पुस्तक स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो मैंने आपको बता ही दिया किसने किया था। लास्ट ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा, आनंद कुमार स्वामी ने किया था। 13वां प्रश्न है कि जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? तो जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति अपने किस किस शासक के काल को माना जाता है? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, तो ऐसा कौन सा चित्रकार है जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्र या बोले तो भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? तो आदमकद जो व्यक्ति चित्र बनाने वाले थे चित्रकार, उनका नाम था दोस्तों, उनका नाम पता है आपको क्या था? उनका नाम था जयपुर का साहिब राम। कौन था? जयपुर का साहिब राम अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए जिसने अपने जयपुर के शासक ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाया था, ठीक है, वही थे साहिब राम। चलिए अगला एक 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? तो 18वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय जयपुर का जो प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार था वो कौन था दोस्तों? वो आपसे पूछ ले तो आपको बताना है साहिब राम ही था। वो कौन था? साहिब राम। ठीक है, ये अपने पोर्ट्रेट चित्रकार था उस समय का प्रख्यात। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग धब्बे प्रदर्शित हैं? तो अपने ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग धब्बे प्रदर्शित हैं? तो वो चित्रकला शैली है दोस्तों जयपुर चित्रकला शैली। कौन सी? जयपुर चित्रकला शैली। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो कोटा के एक शासक हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों? बिल्कुल आपने सही बताया, महाराव उमेद सिंह प्रथम को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 17वां कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? बिल्कुल उस्ताद, नाम आते ही आपके माइंड में आ गया उस्ताद, तो वो होते हैं जो ऊंट के खाल पर नक्काशी करते हैं। ठीक, उनको उस्ताद कहते हैं, और ये सबसे पहले बीकानेर में ही इन्होंने बनाया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग है वो अपने दोस्तों हाड़ौती पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। अगला प्रश्न है कि वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो वर्षा में नाचते हुए मोर अपने बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दुगारी चित्र शैली का संबंध किससे है? तो दुगारी चित्र शैली का जो संबंध है दोस्तों वो अपने बूंदी से ही है। दुगारी चित्रकला शैली का संबंध अपने बूंदी से ही है। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न है कि बणी ठनी चित्र किस शैली का है? तो दोस्तों बणी ठनी चित्र आपसे पूछ ले, बणी ठनी चित्र अपने किस शैली का है? तो अपने किशनगढ़ शैली का है बणी ठनी चित्र।
चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो किशनगढ़ शैली के जो संरक्षक थे सावंत सिंह, इनकी मृत्यु दोस्तों आपसे पूछ रहे तो वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न कह रहा है कि किसके दरबार में निहाल चंद दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो अपने दोस्तों अपने ऐसा कौन सा, यानी कि निहाल चंद थे जो बने ठनी चित्रकार थे, वो किसके दरबार में चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा सावंत सिंह। बिल्कुल सावंत सिंह इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? तो प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ दोस्तों ये अपने मेवाड़ शैली से संबंधित है। किस शैली से? मेवाड़ शैली से संबंधित है। ठीक है। और 25वां प्रश्न है कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि, बिल्कुल मैंने आपको सर्वप्रथम इसके बारे में अवगत करा दिया था कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि आपसे पूछ ले तो मेवाड़ बताना है। ठीक है, मेवाड़ बताना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही आपको कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बता के जाना। 25 प्रश्नों में कितने सही हुए वो भी आपको बताना है, और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, धन्यवाद।